देखिए, जहाँ तक कॉरपोरेशन का चुनाव है, कॉरपोरेशन में तो कांग्रेस पार्टी पहले सिंबल पहले लड़ती थी। पिछला भी चुनाव लड़ा था कॉरपोरेशन का, अब के भी लड़ा, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है कांग्रेस पार्टी की। सोनीपत में देखो आप, 55,000 वोट आई हैं, तो कांग्रेस की तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जहाँ तक कमेटियों का सवाल है या काउंसिल का सवाल है, वहाँ पार्टी का पहले फैसला रहता है, हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन वहाँ के स्थानीय नेताओं ने, जैसे रिवाड़ी में लड़े, वहाँ लड़े तो लड़े, सांपला में तो हमने सिंबल पर लड़े नहीं। वहाँ ना इसमें जो हिसार जिले में हुआ है, उकलाना भी सिंबल पर नहीं लड़े। तो सांपला में जैसे है, जो बीजेपी को 34% वोट मिली है, 66% लोगों ने खिलाफ वोट दिए। 16 पार्षद हैं, कुल 5 जीत पाए हैं, तो उनकी पोल खुल गई वहाँ। कि उस टाइम इलेक्शन थे, अभी तो क्या है, अभी तो ये कहते हैं ना, पहला वो है और बढ़ाएंगे ये। महंगाई से जो है लोगों की कमर तो टूट चुकी है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन किसान की एमएसपी नहीं बढ़ाई 3-4% से ज़्यादा। मतलब इन्फ्लेशन जितना हुआ है उतनी भी उसके एमएसपी नहीं बढ़ाई किसान को। ये किसान के साथ भी बड़ा भारी धोखा है भाई। आप उसका देखो ना, आप कितना डीजल पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कॉस्ट ऑफ इनपुट फर्टिलाइजर कहाँ से पहुँच गई। अब सीजन आ रहा है, किसान को खाद नहीं मिलेगा, लाइनों में खड़े रहेंगे। जब मेहनत करके फसल पैदा करता है तो उसको एमएसपी नहीं मिलती। कहीं भी बस अखबार में देते हैं, हरियाणा में कहेगा हम इतनी फसलों में देते हैं, जितनी फसल बता रहे हैं उतनी फसल ही नहीं होती है हरियाणा में, जितनी होती है उसमें एमएसपी नहीं मिली। सोयाबीन में आज तक नहीं दी इन्होंने। तो ये एक बड़ा भारी घोटाला चल रहा है। अब गेहूं की खरीद में घोटाला ही हुआ है जबरदस्त। हमने हर उसमें धान की खरीद में, गेहूं की खरीद में घोटाला हुआ है। और आज गिरती सिस्टम है, छोटे कर्मचारी जो आज गिराते हैं भाई, जो किसी न किसी तो उसमें हो रहा है नेतृत्व में ये काम है। ये संकेत है कि कुछ ना कुछ ऐसा फैसला इनका ये रहा सदा जो अब तक भी है कि हमारे पास तेल का प्राइस यूपीए के समय से कम हुई, लेकिन यहां बढ़ी। क्या भाव था 2014 में डीजल का, आज क्या भाव है? इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव था उस टाइम, आज क्या भाव है? पहले वहां ज्यादा था और यहां सस्ता था। अब ये सीएनजी बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी। गैस की आप देखेंगे हर किस्म से जो है, हरियाणा में तो बिल्कुल ही हद हो रही है। ये जो हुड्डा है, हुड्डा जिसको कहते हैं, अब तो इन्होंने कुछ और नाम रख दिया, हरियाणा विकास HSBB। ये इसका जब बनाई थी, ये इस पर्पज से बनाई थी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और गरीब आदमी को और आम आदमी के अप्रोच में प्लॉट हो। अब वहाँ सिस्टम ही बदल दिया, ऑक्शन से करते हैं। गरीब आदमी ले नहीं सकता, मध्यवर्गीय लोग ले नहीं सकते, क्योंकि किसी शहर में जाओ आप, इल्लीगल कॉलोनियां कट रही हैं और राजनीतिक लोगों का उसके पीछे हाथ है। हर मुंह में आप कभी आप चुपचाप जाके पूछो, कहीं जाओ, कुरुक्षेत्र जाओ, कहीं जाओ, इल्लीगल कॉलोनी कट रही है, क्योंकि वहाँ ऑक्शन रख दी,
आम आदमी बना नहीं सकता, मकान तो चाहिए सबको। तो एक तरीके है। सरकार ने जो गेहूं की आवक में बायोमेट्रिक कंपलसरी करी थी, बायोमेट्रिक कंपलसरी करी थी सर, अभी मीडिया में खबर आई है कि बिना बायोमेट्रिक के भी जो है वो गेट पास करके लोगों के और ले रहे हैं पर भाई घोटाला है, घोटाला है भाई। हरियाणा के किसान को तो मेरी फसल मेरा बोरा, पहले मेरी फसल मेरा बोरा, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसकी बायोमेट्रिक होगी, आँख की फोटो होगी, और फिर भी उसको एमएसपी नहीं मिलेगी। और बाहर से गेट पास काट दो भाई, बायोमेट्रिक भी मतलब बाहर वाले की नहीं करते। ये एक घोटाला है, बाहर से खरीदते हैं, जिस धान में किया था, गेहूं की खरीद में भी घोटाला हो रहा है। होनी चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है, उम्मीद है करने चाहिए, लेकिन छोटे कर्मचारियों पे गाज ना गिराएं, जो असली हैं, जिनकी संरक्षण में भी हुआ है, उनको पकड़ें। 5 बड़े अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, 7 हो गए, उनमें से एक वो भी होगा जो रिटर्निंग अफसर बना रखा था राज्यसभा का। हमने तो उसी टाइम कहा था, नहीं तो ये कभी नहीं हुआ। रिटर्निंग अफसर राज्यसभा का जो होता है वो सेक्रेटरी विधानसभा का होता है। फर्स्ट टाइम हुआ एक आईएएस अफसर को बनाया, और उस दिन जबरदस्ती वोट कैंसिल की। हमने इलेक्शन कमीशन में लिख के दे रखा, वहां से आया इनके पास, वो हमारे भारत भूषण बत्रा वगैरह, उनको यहाँ के मिलेंगे भी, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सर, निकाय चुनाव में फर्जी वोट का जिक्र आया था सामने, प्रदेश अध्यक्ष राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पंचकूला में 17,000 वोट डुप्लीकेट है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ आया सर उसके बारे में? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सही किया भी, हर जगह छोटे में बड़े कॉर्पोरेशन में। सर, अपराध ब्यूरो के आंकड़े आए हैं, देखिए 2024 में एवरेज आई है 9 आदमियों की, 3,000 की तो कुछ जो है सुसाइड हुई हैं, क्योंकि बेरोजगारी फैली हुई है, लोगों को उम्मीद नहीं, कोई वो नहीं है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज की जगह फिसल गया। और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। कानून व्यवस्था ऐसी होगी, अपराध के, अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि 20,000 रुपये देते हैं, किसी को गोली मरवा देते हैं। यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन आ गई यूथ में। ना स्पोर्ट्स की नीति लागू की जा रही, जो कि एक तरीका है ड्रग को खत्म करने के लिए और युवाओं में देने के लिए। तो युवाओं को जो उम्मीद टूगी, तो बाहर वालों को लगेंगे 50% ज्यादा, कहीं 70%, 70, कहीं 75%। देखिए, ये नहीं मैं कहता हूं कि बाहर वाले नहीं लग सकते, हमारे हरियाणा के बच्चे भी बाहर लगते हैं, लेकिन किसी स्टेट का आप उठा के देख लो कि 50% से 60% बाहर के हों, ऐसा नहीं है। बड़ा भारी घोटाला है, और ये फर्स्ट आई हुई है। ये सरकार हर पेपर तो कोई मतलब बच्चों को भविष्य में अपना, युवाओं को अंधकार नजर आ रहा है, और ये खास तौर पर हरियाणा सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोज ही हो रहे हैं, रोज ही। देखिए, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, कुदरती हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, दुकानदार किराएदार में झगड़ा हो जाए, मालिक और दुकान किराएदार में झगड़ा हो जाए,
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और सरकार पर निशाना भी साधा।